हमारी बात को गंभीरता पूर्वक समझिए। प्रभु से जुड़े हो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, बुद्धि शुद्ध रहेगी तो सत्य मार्ग मिलेगा, सत्य मार्ग मिलेगा तो सत्य की प्राप्ति होगी। बुद्धि अशुद्ध रहेगी, कुमति रहेगी तो ऐसे आचरण बनेंगे जिन्हें पापाचरण कहते हैं, और वो हमारी दुर्गति करा देंगे। ये माया बहुत प्रचंड बलशालिनी है। इससे बचने का उपाय महाभागवतों ने और स्वयं श्री भगवान ने जगह जगह पर वर्णन किया है। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये जितने दिन का जीवन है, जो दुख सुख का प्रारब्ध है उसको भोग लो, और सच्चे भाव से जो सिद्धांत वर्णन किया जा रहा है वैसे चलो तो कृतकृत्य हो जाओगे, पूर्ण काम हो जाओगे। महामहिम परमानंद, प्रेमानंद, अखंडानंद, विज्ञानानंद, जो चाहोगे, जिस रूप में चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद जी से प्रश्न हुआ, कस्तरति कस्तरति मायाम, इस माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिया, यह संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है। यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। फिर निर्ममो भवति, जो ममता रहित हो गया है। प्रीति करो सबसे, भगवत भाव से करो। ये ममता बाधक है। ममता श्यामा श्याम के चरणों में और श्यामा श्याम की उपस्थिति मानकर जड़ चैतन्य सबसे प्रीति करो, कोई परेशानी नहीं। सब जीवन सो प्रीति पर रीति निवाहत आपनी। हम ममता युक्त होकर जब व्यवहार करते हैं तो फिर हर्ष और शोक, इन द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। पहले इन 3 सूत्रों का वर्णन किया, अब 4 सूत्र उसमें और जोड़ रहे हैं। जैसे पहला है, यह संगास त्यजति, कुसंग का त्याग करे। तो संग किसका करे? यो महानुभावम सेवते, इनकी व्याख्या हो चुकी। फिर कहते निर्ममो भवति, यदि माया से तरना चाहते हो तो ममता रहित होना। ये 3 सूत्र बताए, आगे 4 सूत्र और जोड़ रहे हैं इसमें। यो विविक्त स्थानम सेवते, यो लोकबंध मुन मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, और चौथा योगक्षेमम त्यजति। 3 वो सूत्र और 4 ये सूत्र, वो निश्चित भगवत साक्षात्कार कर लेगा, निश्चित जीवन मुक्त हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, यो विविक्त स्थानम सेवते। विविक्त स्थान हम बाहर ढूंढते हैं, जहां कोई ना हो, शायद उसको विविक्त स्थान कहते हो, ऐसा मन में रहता है। परेशान नहीं है। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, पूज्य श्री भाई जी महाराज और बड़े संतों ने हृदय को एकांत स्थान बताया है। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके बाजार में बैठा हुआ अगर भगवत चिंतन कर रहा है तो एकांत में है, और बिल्कुल निर्जन स्थान में बैठा हुआ यदि वो विषय चिंतन कर रहा है तो प्रपंची है वो। एकांत जो यो विविक्त स्थानम सेवते, भारी से भारी प्रपंच यहां भरा हुआ है। आप इस संसार के भीड़ भाड़ से हटकर गुफा में, कमरे में, भूधरा में घुस जाइए, पर आप अपने चित्ताकाश को कहां छोड़ेंगे? चित्ताकाश में अनंत सृष्टि विराजमान है। यहां जितना देखा सुना गया सब प्रपंच भरा हुआ है। अगर हम बाहर का एकांत लेते हैं तो बाहर के एकांत होते ही तुम्हारे ऊपर जो शासन होगा काम क्रोध लोभ का, प्रपंच का, तुम घबरा जाओगे। आंतरिक एकांत की प्राप्ति चाहिए हमें। बाहर गुफा आदि में बैठ करके या एकांत कमरे में बंद करके आप देखो अपने को, बहुत प्रपंच अंदर भरा हुआ है। उस प्रपंच से एकांत होना ही एकांत कहा गया है। हां, प्रारंभिक साधक को इस प्रपंच को खाली करने के लिए साधु संग की अत्यंत आवश्यकता है। वो साधु संग रूपी बाड़ में रहे, घेरे पे रहे। अगर साधु संग नहीं है, वो अकेला है, तो लड़ नहीं पाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो अपने मार्ग से गिर जाएगा। इसीलिए मति कीरति गति भूति भलाई जब जय जतन जहां जय पाई सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग रोज हमारे कमियां हमारे सामने रखता है, रोज हमको प्रपंच से ऊपर उठा रहा है। सत्संग रोज हमको भगवान के नजदीक ले जा रहा है। थोड़ी देर हृदय जलेगा पर परिणाम बहुत अच्छा होगा। अगर साधु संग के घेरे में रहे तो वो एकांत ही है।
विषयी पुरुषों का संग तो पहले ही कह दिया, यह संगास त्यजति युमानुभावम सेवते। हम साधु संग के घेरे में रहें तो हमें असली एकांत का पता चलेगा। एकांत यहां होता है, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकच्चरण रहस्चित्त मनंत से। चित्त को अपने आराध्य देव में निरंतर लगाना, यह एकांत सेवन है। शास्त्र सम्मत बात आपको कह रहे हैं। आप एकांत में बैठे हैं लेकिन भगवत चिंतन रहित प्रपंच चिंतन हो रहा है। आप बिल्कुल बाजार में बैठे हैं और आप भीड़ में बैठे हैं लेकिन आपका भगवत चिंतन हो रहा है, आप एकांत में हैं। संत सर्वात्मना न विसृजेत बहि इंद्रियाणि, वो अपनी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ता है, वो अंतर्मुख कर लेता है और चित्त मनंत ही से अपने चित्त को आराध्य देव में, ईश्वर में, परमात्मा में लगाता है। वो एकांत कहा जाता है। हां, साधु समागम एकांत ही है। हम 500 हैं लेकिन सबका लक्ष्य श्यामा श्याम है। नाम गुण कीर्तन चर्चा भगवत चर्चा में ही हमारा समय व्यतीत होता है। हम एकांत हैं। जैसे अपने लोग तो बहुत कम संख्या है, 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे, जिनके मुखिया शौनक जी 88,000, और सब एकांतिक ऋषि हैं। आप विचार कीजिए 88,000 की भीड़ कितनी होगी। 88,000 वो सब एकांत माने जा रहे हैं। अकेला है पर विषय चिंतन हो रहा है, वो एकांत नहीं है। 88,000 हैं साथ में पर सब भगवत गुणानुवाद, श्रवण कीर्तन, भगवत आराधना, शास्त्र संयम के साधन, वो एकांत है। यो विविक्त स्थानम सेवते। अब इसका लौकिक शब्दार्थ, जो सांसारिक पुरुषों से भरा हुआ भीड़ भाड़ का स्थान है, उससे अलग साधु समाज का सेवन करते हुए प्रपंची विषयी पुरुषों से संगम तजेत मिथुन अभ्यतिनाम मुक्षु, जो मैथुन क्रियाओं से, नाना प्रकार के भोगों से आकृष्ट चित्त वाले, प्रपंची चर्चा करने वाले, ऐसे लोगों से रहित स्थान पर वास करे। ये बाहरी शब्दार्थ। विविक्त देश सेवित्व मरतिर जन संसदी, जहां ऐसे लोग, भीड़ भाड़ है जो प्रपंच की वार्ता, भोग वार्ता, संसार वार्ता, ऐसे लोगों के बीच में न बैठे, ये बाहरी अर्थ है। अरतिर जन संसदी, उसकी रति नहीं होनी चाहिए। ऐसे जहां प्रभु की चर्चा नहीं है, प्रभु के नाम गुण की महिमा का वर्णन नहीं, वो कोई भी सभा हो, उस पर हमें नहीं बैठना है। यो लोकबंध मुन मूलयति, 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 और ये चौथा, यो विविक्त स्थानम सेवते। फिर 5वां, यो लोकबंध मुन मूलयति, जिसे हरिवंश महाप्रभु ने कृपा करके बताया। दूरादपास्य स्वजनान, हमारा स्वजन शब्द केवल प्रभु और प्रभु के संबंधियों से होना चाहिए। यो लोकबंध मुन मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंके लौकिक संबंधों को, अगर भगवत प्राप्ति करनी है। देखो हिम्मत है, हम उन्हीं के बीच में रहेंगे, उन्हीं से व्यवहार करेंगे, पर भगवत स्वरूप नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो, नहीं तो अंजन कहा आंख जो फूटे बहुतक कहो कहा लो। वो संबंध किस बात का जिससे हम भगवत साक्षात्कार न कर पाए? वो अंजन किस काम का जो आंख को फोड़ दे? वो संबंध किस काम का जो मेरी दुर्गति करा दे? यो लोकबंध मुन मूलयति, जड़ से उखाड़, मूल माने जड़ से उखाड़ फेंके सांसारिक संबंधों को। अगर वैराग्य मार्ग के पथिक हो, तुमसे कोई पूछता है तुम्हारा जन्म कहां हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जाति के हो, कभी उत्तर न दे और कभी उसका दोबारा संग न करे। हम जन्म कर्म गुण लीला गान करने वाले प्रभु के हैं। अब इस देह के संबंध की स्मृति का नाश करना है, भगवत स्मृति में डूबना है। मैं कौन हूं? मैं हरिजन हूं, मैं प्रभु का दास हूं, बस इतना परिचय है, इसके आगे कोई परिचय नहीं। लोकबंध मुन मूलयति, मैं श्री हरि का हूं, प्रियाजू का हूं, बस। अगर प्रियाजू के संबंध से तो हृदय से लगाने का मन होगा। लौकिक संबंध, यो लोकबंध मुन मूलयति, यही हम चूक कर बैठते हैं। भगवान की इतनी प्रचंड माया है कि जन्म के जन्म बर्बाद कर देगी। ये जो तुम्हें वैराग्य का मार्ग मिला है, आंख मूंद करके चुपचाप चलते रहो। ये मत देखो कि कौन मेरा है कौन पराया है। यहां या तो सब मेरे हैं और या सब पराये हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो मेरे गिरधर की भावना सब में करके तो ठीक है, नहीं तो दूसरों न कोई। उदासीनति रही गोसाई, उदासीनता साधु के अस्त्र है जो हर प्रपंच से बच जाता है।
कोई संबंध नहीं। पूज्य श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज, बहुत बड़े महापुरुष, सेनपुर, हर समय एक कौपीन बनता, खलु भाग्यवंता, एक कौपीन पे रहते थे, सर्दी गर्मी बरसात। उनके पिताश्री दर्शन करने के लिए आए, तो सरकार शरीर के पिताश्री आए हुए दर्शन करने के लिए, तत्काल उठे, भाग पड़े, गंगा जी की रेती में कूदे और निकल गए। शिष्यों ने प्रार्थना की कि जब गुरुदेव भगवान की इच्छा नहीं तो आप यहां रुक नहीं सकते, आपको तत्काल यहां से पधारना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने गुरुदेव की इच्छा का ही अनुमोदन करते हैं। वो चले गए। जब चले गए और वो लौट करके जब आए शाम के, तो पूछा, सरकार वो शरीर के पिताश्री थे, क्या इतना भी अधिकार नहीं कि जन साधारण आके आपके दर्शन करता है? तो वो दर्शन, बोले वो संत नहीं, वो पुत्र मान करके आए थे, यहां कोई किसी का पुत्र नहीं है, इसलिए नहीं। बाहर ही आते, संत मानकर आते हैं, उनका परम मंगल होगा, लेकिन ये पुत्र मान करके आए थे इसलिए। बहुत सूक्ष्म विषय है। पूज्य श्री अद्वैताचार्य जी के प्रति जरा सा माता सची का भाव कि हमारे पुत्र को सन्यासी बनाने का बड़ा योगदान अद्वैताचार्य को, तो अंदर से थोड़ा महाप्रभु ने मां के लिए कहा था कि भारी अपराध है, जब तक वो इस अपराध का अद्वैताचार्य से प्रार्थना करके क्षमा याचना नहीं, तब तक। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। हमारा हर संबंध केवल अपने इष्ट देव के प्रति, केवल भगवत संबंध। गृहस्थी में भी अगर हम भगवत भाव से करें तो परमहंस है, गृहस्थी में रहते हुए और विरक्ति में होते हुए भी अगर यही प्रपंच बना रहा तो प्रपंची है, भेषधारी हरि के उर साले। और भूले तो भूलो तुम जिन भूलो मालाधारी, भगवत ऋषि जी कह रहे, वेश धारण करके यदि हम सिद्धांत और रहनी से नहीं चलते तो हरि के हृदय में हम कष्ट देने वाले बनते हैं, हम इस वेश और आचार्य की निंदा कराने वाले बनते हैं। इसलिए बहुत होश में, ये भगवत मार्ग है। यो लोक बंध मुन मूले अति, जड़ से उखाड़ फेंके लोक संबंध को। प्रेम का बंधन जब भगवान से हमें जोड़ना है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। ये लोक बंधन है। लोक बंधन अवश्य तोड़ना है। दूरादपास स्वजनान सुखमर्थ कोटि, सबका मंगल हो जाएगा, मान लीजिए सबका मंगल हो जाएगा यदि ये बात समझ में आ जाए। प्रायः गलती होती ही रहती है। जहां भगवत संबंध से अलग कोई संबंध माना